हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर नए प्रैक्टिस सेट के साथ जहां आज आप लोगों को सिखाऊंगा प्यारी सी ट्रिक्स के साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और कुछ अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने अपनी तरफ से रखे हैं। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा, और भाई सेशन बढ़िया लगेगा तो लाइक करके जरूर जाना, बिना लाइक किए मत जाना। चलिए स्टार्ट करें आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। इसकी दो ट्रिक्स हैं, दोनों में से कोई से भी यूज कर सकते हो। जैसे उसने कहा n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, जिससे भाग दिया जो शेष बचा उन दोनों को जोड़ लो। तो इसका मतलब ये वो संख्या है जिसको हमने भाग दिया है, मतलब इसके मल्टीपल में हो सकती है, 7 हो सकती है, 14 हो सकती है, 21 हो सकती है, बट हमने ना इनको जोड़ के इस संख्या पे पहुंचाना है। अब उसने कहा तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देना है। n कितना बन गया हमारे हिसाब से 7, इसका स्क्वायर 49 को 5 से भाग देने पर 5 × 45, कितना बचा भाई 4, तो 4 शेष आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसकी दूसरी ट्रिक क्या है? दूसरी ट्रिक इसकी बच्चों ये है, पहले केस में जो शेष बचा है, कितना बचा है 2, उसका वर्ग कर दो। क्योंकि उसने n का वर्ग बोला है तो आप वर्ग कर दो, अगर वो 2 गुना बोले तो 2 गुना कर दो, अगर वो बोले आधा हुआ है तो आधा कर दो। मतलब जो वो n के साथ करने के लिए कहेगा वो काम आप पहले वाले शेष के साथ कर दो। तो पहले वाला शेष 2 था, उसका स्क्वायर किया 4। अगर ये 5 से कम है, क्योंकि हम 5 से भाग दे रहे हैं, अगर 5 से कम है तो वही शेष है, अगर 5 से ज्यादा है तो फिर 5 से भाग करके जो शेष बचेगा फिर वो आपका आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप से इसको लगा सकते हैं। जो भी ट्रिक इसमें से आपको बढ़िया लगी है दोनों में से वो यूज कर लो। 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है बच्चों, जैसे ये है 19 की पावर 300, जिससे भाग कर रहे हो उसकी ये पास होनी चाहिए, बिल्कुल पास है। तो जब ये इसके पास होती है तो इसको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस ये लिखो ये इससे कितना दूर या पास में है। जैसे ये 20 से 1 कम है तो इसे लिखो 20 - 1 की पावर 300। अब इनमें अलग अलग से भाग करने की कोशिश करो। अगर मैं इसे 20 को 20 से भाग करूंगा इसमें तो कोई शेष नहीं बचेगा, तो इसका मतलब इसकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ इसकी बात करेंगे। -1 की पावर ये रखेंगे। अब बच्चों किसी भी नंबर की अगर वो माइनस होता है, उसकी पावर सम हो 2 4 6, मतलब 2 की टेबल में हो, तो हमेशा माइनस का प्लस हो जाता है। तो माइनस का हो जाएगा प्लस, और 1 की कितनी भी पावर हो वो 1 ही रहता है, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 29/1/2021 में पूछा गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आरआरबी एनटीपीसी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके अंदर ये है आपका 11 की विभाजकता के नियम पे आधारित क्वेश्चन। ये ऐसी संख्या दे देगा, कहेगा 11 से विभाज्य है, तो इसमें से एक अंक गायब है, उसकी जगह x लिखा है, उसका मान आपसे पूछ लेगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये 11 की विभाजकता के नियम पे आधारित है, क्योंकि 11 से देखना है विभाज्य है। तो वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो विषम स्थानों पे अंक है, जैसे ये 6, फिर है 8, फिर 2, फिर 9, इन सबको एक साथ जोड़ लो, और सम स्थानों पर जो है उनको एक साथ जोड़ लो। 9 2 11, 8 19 और 6 25। इन दोनों का अंतर ले लो, 4 3 7 + x, ऐसे बच्चों। अब 25 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 18, और ये -x हो जाएगा। 18 में से मैं ऐसा क्या माइनस करूं कि वो 11 के टेबल में आ जाए, और या तो वो 0 होना चाहिए इनका अंतर, या 11 के टेबल में 11 22 ऐसे। अब एक अंक है यहां x, अगर मुझे 0 लाना है तो 18 में से 18 माइनस करना पड़ेगा। अब x अकेले स्थान पे 18 तो नहीं हो सकता, तो मुझे इसे क्या बनाना पड़ेगा बच्चों? इसे 11 बनाना पड़ेगा। अब 18 में से ऐसा क्या माइनस करूं कि 11 बन जाए? तो 18 में से 7 माइनस करूंगा तो 11 बन जाएगा, तो इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस टाइप से आप लोग करते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन। 13 फरवरी 2021 में आया था आरआरबी एनटीपीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुपात का ये क्वेश्चन। भाई इस क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन लगातार आते हैं। a अनुपात b = 3:2 है, तो बच्चों जो a के सामने मान लिखा है वो a का मान मान लो, जो b के वहां लिखा है उसे b का मान मान लो, उन्हें यहां रख दो, अनुपात बन जाएगा। सिर्फ मान रखना है, कुछ नहीं करना। जैसे a की वैल्यू 3, तो यहां रखो 7 × 21 प्लस b की वैल्यू 2, 9 दूनी 18, अनुपात 5 × 15 प्लस 7 दूनी 14, 21 8 29 10 39, अनुपात 15 4 19 10 29।
अब 39 और 29 का अनुपात बन गया, जो कि ऑप्शन डी में सी में दे रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ इन क्वेश्चंस में आपको अपनी वैल्यू पुट करनी होती है, बाकी इनमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्पिरिट और जल के 20 किलोग्राम मिश्रण में 10% जल है। जब भी मिश्रण का ऐसा क्वेश्चन होगा तो उसमें से ये 20 किलोग्राम है, तो बच्चों इसमें से जल और स्पिरिट को अलग कर दो। जल कितना है 10%, 20 का 10% 2 होता है, और 20 का 90% 9 दूनी 18 होता है, तो इसका मतलब 2 किलोग्राम वहां जल है और 18 किलोग्राम वहां स्पिरिट है। अब उसने कहा किसी निश्चित मात्रा में उसमें और जल डालने पर नए मिश्रण का वजन 25 किलोग्राम हो जाता है। अब 25 कब होगा, 20 किलो की चीज 25 की होगी अगर उसमें 5 जुड़ जाए, और ये 5 किसकी वजह से जुड़ रहा है, सिर्फ पानी डाला है उसने, तो इसमें हमने 5 और ऐड कर दिया, तो ये हो गया 7, तो 7 किलो ये हो गया, 18 ये, तो टोटल 25 हो गया। अब उसने कहा नए मिश्रण में जल की प्रतिशतता कितनी है। अब जल कितना है वो ऊपर, टोटल नीचे, गुणा में 100, प्रतिशत ऐसे निकालते हैं। जल है अभी 7 किलोग्राम, टोटल है 25 किलोग्राम, और इसमें हम क्या करेंगे, यहां 25 गुणा में 100 कर देंगे बच्चों। 25 चौके 100, 7 चौक 28, तो 28% उसमें अब जल हो गया। ठीक है, पहले कितना परसेंट था बच्चों उसके अंदर, 2%, 10%। अब 10 से सीधा 28 हो गया, किसकी वजह से, 5 किलोग्राम पानी मिलाने की वजह से। 300 के 100 सेब खरीदे गए, उनमें से 4 सेब सड़े हुए थे और शेष को 50 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया गया। निबल लाभ कितना है, यहां प्रतिशत नहीं पूछा है, निबल लाभ पूछा है, सिर्फ लाभ पूछा है। तो अब बात को समझते हैं। यहां 300 रुपए के 100 सेब थे, ठीक है, उनमें से 4 सेब सड़ गए। पहले आपके पास 100 सेब थे, अभी आपके पास 96 सेब है। अब वो कह रहा है 50 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया। प्रति दर्जन मतलब 12, एक दर्जन में कितने सेब होते हैं, 12, 12 से भाग करेंगे तो 12 8 96, इसका मतलब एक सेब तो 8 रुपए का हुआ, 50 सेब है। ठीक है बच्चों, तो 400 रुपए के सेब बेच दिए मैंने, 300 रुपए के खरीदे थे, 100 रुपए की सीधी मेरे को बचत मिल गई। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन 4। ऐसे टाइप से आप ये मिश्रण, ये जो खराब हुए सेब वगैरह आप निकाल सकते हैं। इसमें मेन चीज क्या थी, कितने खराब हुए, तो उसके बाद एक सेब कितने रुपए का हुआ, उस हिसाब से आप लोग इसे निकाल सकते हैं। एक किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। देखो, एक है भाई 10 दिन में कर रहा है और दूसरा व्यक्ति है वो उसे 20 दिन में कर रहा है उसी काम को। जब भी आपके पास अलग अलग व्यक्तियों के दिन दिए हों तो आप उन दिनों का लैसा निकालो। जैसे यहां 10 20 है तो इनका लैसा निकालो। बड़ी संख्या अगर छोटी संख्या से कट जाए, जैसे 10 दूनी 20, ये कट रही है, तो वो ही उसका लैसा होता है। और इन क्वेश्चंस में जो लैसा है उसे हम मानते हैं टोटल काम। तो इन दोनों व्यक्तियों को टोटल 20 काम करने हैं। समझ गए बच्चों, ये 10 दिन में 20 काम करता है तो 10 दूनी 20, तो इसका मतलब ये रोज 2 काम करता है। 20 एकम 20, ये रोज 1 काम करता है। टोटल रोज 3 काम होते हैं एक तरीके से देखा जाए। 2 ये करता है, 1 ये करता है, 3 काम रोज हो रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये आपकी काम की इंफॉर्मेशन हो गई। वो दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन बाद एक कार्य छोड़ते हैं। 5 दिन बाद छोड़ा ना, 5 दिन दोनों ने काम करा, 3 काम रोज हो रहे हैं, 5 दिन तक कर रहे हैं, 15 काम निपट गए। ठीक है, काम कितने थे टोटल 20, 20 में से 15 गए तो अभी 5 काम बचे हैं। अब ये देख लो, ये 5 काम किसको करने हैं, वो एक दिन में कितने काम करता है। शेष कार्य बी को करना है। बी रोज कितने काम करता है, 1, 5 काम करने हैं, 1 काम रोज करेगा तो 5 दिन में निपटा देगा, बाकी बचा काम। अब यहां से एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि भाई ये शेष कार्य कितने दिनों में करेगा। एक क्वेश्चन यहां से होता है कि टोटल कितने दिनों में कार्य खत्म हुआ। 5 दिन पहले लग गए, 5 दिन और लगेंगे, 10 दिन में टोटल काम खत्म होता है। तो दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है, बट ऐसे क्वेश्चन होते हैं बहुत एग्जाम के अंदर। यदि किसी राशि पर 4% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए है। बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर आपको रुपयों से डील नहीं करना, आपको करना है प्रतिशत से डील। और प्रतिशत क्या है, 4% की दर है, 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज दर निकालनी है। ब्याज दर पता है क्या होती है, 2 साल की 2a प्लस a²/100, जब दोनों साल यह दर बराबर हो। अब ये क्या, 2a 2 चौके 8 प्लस 4 का वर्ग क्या होगा, 16/100 कितना हो जाएगा, 0.16, तो 8.16% पे 102 रुपए मिलते हैं आपको।
तो 1% पे कितने रुपए मिलेंगे उससे भाग कर दो उसको बच्चों, ठीक है, 8.16। अब आपसे कह रहा है 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज हमेशा 2a होता है, मतलब दोनों साल बराबर बराबर मिलेगा। तो वो कितना हो गया, 2 गुणा 4 8%, उसकी यहां गुणा कर देनी है, जो निकल के आएगा इसको इससे काटो तो 100 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया बच्चों, ऑप्शन 1, ये आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो एग्जाम्स में बहुत इजी लगने वाले हैं। 50 प्यालों का लागत मूल्य 40 प्यालों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 50 प्याले हमने खरीदे, रुपयों पे जाओ मत, हमारे पास 50 प्याले हैं, ठीक है, 40 प्यालों के विक्रय मूल्य के बराबर है, उसमें से 40 बिक गए। अब जितने रुपए के आपने 50 खरीदे थे ना, 40 बिकते पैसे पूरे हो गए। अब क्या हुआ, 10 प्याले बच गए, हमारे फायदा हो गया हमें 10 प्यालों का। प्यालों पे जाओ तो हमें यहां 10 प्यालों का फायदा हुआ है। कितने पे बच्चों, 10 प्यालों का फायदा हुआ है, हमने पैसे दिए 40 के। भाई 50 प्याले थे ना हमारे पास, 40 बेच के हमारे पास काम हो गया, हमारे तो 40 पैसे के प्यालों के पैसे गए, तो वो आएगा नीचे और गुणा में 100। यह एक बात बताता हूं, सिंपल सा लॉजिक समझो। जब भी आपको फायदा हो ना तो इनमें से छोटी संख्या को नीचे रखना और नुकसान हो तो बड़ी संख्या को नीचे रखना। बस ये उनके लिए है जिनको कुछ समझना नहीं है, सीधा क्वेश्चन करना है। तो 25% हो गया, जो कि ऑप्शन 3 में दे रखा है, ठीक है बच्चों। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10 नग 8 रुपए में खरीदता है, वस्तु के 10 नग 8 में खरीदता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, एक तरफ नग लिखना है जो कि 10 नग है, एक तरफ रुपये लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है दूसरी कंडीशन, और 8 नग को 10 में बेचता है, यहां बेचने वाला लिखना है 8 10। अब क्या करना है बच्चों, देखो 2 ट्रिक समझाऊंगा, दोनों में से जो बढ़िया लगेगी उसको यूज कर लेना आप लोग। एक कॉन्सेप्ट एक ट्रिक। अब क्या यहां 10 नग है, यहां 8 नग है। भाई मैं कहूं 10 किताबें मैं 20 रुपए में लाया और 10 किताबें मेरी 18 में बिक गई, तो यार मेरे को 2 रुपए का नुकसान हो गया, सीधा सीधा पता चल रहा है ना। कैसे पता चला, जब बुक समान है तो या तो बुक समान हो या पैसे, तो इनमें से एक चीज समान करनी पड़ेगी, या तो नग या तो रुपये। तो इस केस में आपकी इसकी गुणा इसमें कर दो जो कि 8 है, यहां होगी तो यहां भी होगी बच्चों, और इसकी गुणा इसमें कर देते हैं तो बराबर हो जाता है। देखो इसकी गुणा यहां कर दो, अब क्या हो गया जरा बताओ, देखो ना यहां 80 नग हो गए, यहां भी 80 नग हो गए, तो नग ऐसे बराबर हो गए। अब यहां 80 नग 64 रुपए के हमने खरीदे और 100 रुपए के हमने बेचे, इसका मतलब 36 रुपए का हमने फायदा कमाया, 64 रुपए लगा के गुणा 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 में दे रखा है 56.25%, ठीक है बच्चों। अब दूसरी इसकी जो ट्रिक यूज करनी, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, ऐसे ही करना, मैं तो हमेशा इसको रेफर करता हूं, लेकिन वैसे ट्रिक यूज करनी है तो क्या करना है, जैसे ये कब काम करेगा, जब 10 का 8 और 8 का 10 ऐसे दिया हो, 10 का 8 8 का 10, तो इसमें बड़ी संख्या का वर्ग करना है माइनस छोटी संख्या का वर्ग बटे में छोटी संख्या और इंटू 100। बस ये याद कर लो, डायरेक्ट लिखो, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी बढ़िया लगेगा कर लेना। ए और बी एक कार्य को 720 रुपए में करने की जिम्मेवारी लेते हैं, ए अकेला इस कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। अब इसमें भी सेम क्वेश्चन, समय तथा कार्य वाले भी लगाने हैं, सेम अप्रोच पे जाना है कि कितना काम एक आदमी एक दिन में करता है, और काम के हिसाब से ही उनको पैसे बटेंगे, बस ये दिमाग में रखना है। ए कितने दिन में करता है बच्चों, 8 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। इनका हमेशा लैसा निकालना है जो कि 24 आएगा, लैसा को हमेशा मानना है कि ये टोटल काम है जो आपको करना है। अब यहां ए 8 दिन में 24 काम करता है, बी 12 दिन में 24 काम करता है, इसका ये मतलब हो गया। तो 8 3 24, 12 दूनी 24, इसका मतलब ए रोज 3 काम, बी रोज 2 काम करता है, ठीक है। अब वो कह रहे सी की सहायता से इसे 4 दिन में पूरा किया गया, जो काम है उसे 4 दिन में पूरा कर दिया गया, लेकिन साथ में सी को काम करना पड़ा। तो 4 दिन ए और बी ने भी तो काम किया है। ए ने कितने काम किए हैं, 3 गुणा 4, रोज 3 करते हैं, 4 दिन तक 12 काम, और ये करते 2 काम रोज, 2 चौके 8, इसका मतलब 20 काम निपट गए। अब काम कितने करने थे, 24, 4 काम बचे। ये किसने किए होंगे, ये तो सी ने किए होंगे, क्योंकि सी भी तो उनके साथ काम कर रहा है, और 4 दिन में 4 काम किए उसने, तो इसका मतलब वो रोज 1 काम करता है। अब जो काम रोज जो का आदमी करता है उसके हिसाब से आप पैसे बांट दो। जैसे ए करता है 3 काम रोज, बी करता है 2, और ए करता है, सी करता है 1।
भाई ये 3 काम करेगा तो 3 हिस्से लेगा पैसों में से, ये 2 हिस्से लेगा, ये 1 हिस्से लेगा। बात समझ में आ गई। अब उसने कहा सी का हिस्सा, सी का हिस्सा है 1, कितने में से 3 2 5 1 6 हिस्सों में से, गुणा में कितने रुपए हैं 720, तो इसे भाग कर दो, 120 रुपए लेके जाएगा ये। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। एक राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए रखी गई, यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता तो इसे 1440 रुपए अधिक मिलते। राशि कितनी है? ये सारा जो अंतर आया 1440 रुपए का, वो ब्याज दर की वजह से है। कितने की वजह से? 3% की वजह से। इसका मतलब 3% का ही जो पैसा कमाया वो ही है ये, तो इसका मतलब 3% जो है बच्चों वो आपका 1440 के बराबर है। 1% निकाल लो यहां से, 1440 बटे में 3 कर दो तो 480 रुपये। लेकिन ये है 4 वर्षों में, 4 वर्षों में इतना अंतर आया। 1 वर्ष में कितना आएगा? 4 से भाग कर दो, 120। 120 रुपये 1% के बराबर है 1 साल में। 100 की गुणा करती टोटल राशि आ जाएगी, तो इसमें 100 की गुणा करते ये हो गया 12,000। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो राशि कितनी है? 12,000। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल सा जो ट्रिक यूज करनी है वो ये है, जितने अधिक मिल रहे हैं उसको प्रतिशत और वर्षों से भाग कर दो 12 और उसकी 100 में गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, ये था आज का आपका प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक। डेली आप लोगों को ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन में कराने के लिए आता रहूंगा। थैंक यू।